ही ले लें। अमिताभ, आप कैसे देख रहे हैं अमिताभ के इस बयान को? आप उसमें क्या पढ़ पा रहे हैं? देखिए आलोक जी, अमिताभ बच्चन का उस मंच से बोलना, कोलकाता फिल्मोत्सव के उस मंच से बोलना जहां पर कि विपक्ष की एक नेत्री ममता बनर्जी, जो कि एक विपक्ष का एक प्रमुख चेहरा है और मोदी विरोधी मतलब राजनीति का एक चेहरा है, उनके राज्य में उनके मंच से बोलना और वहां पर जो लोग उपस्थित थे उनके साथ उनके सामने वो बातें रखना। मैं उनके भाषण की, आपने कहा 27 मिनट का भाषण, वाकई लंबा एक भाषण है जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें गिनाई, लेकिन जो हुँ, चार चीजें मुझे आपसे बात करते हुए याद आ रही हैं, वो चार बातें जो उन्होंने कही थी। एक तो उन्होंने सिविल लिबर्टीज का सवाल उठाया, एक हुँ, उन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सवाल उठाया, एक उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ जो हिस्टोरिकल्स बन रही है, यानी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में जो हिस्टोरिकल्स बन रही है, उसमें फिक्शनल जिंगोइज्म है। ये उनका शब्द था, जिंगोइज्म, अगर मैं ठीक ठीक याद कर पा रहा हूँ, तो फिक्शनल बिल्कुल। जिंगोइज्म का उन्होंने इस्तेमाल किया था। और उन्होंने ये बात भी कही कि मॉरल पुलिसिंग, अब ये चार चीजें जो है, उन्होंने सेंसर का सवाल उठाया, मॉरल पुलिसिंग का सवाल उठाया, जिंगोइज्म का सवाल उठाया और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सिविल लिबर्टीज का सवाल उठाया। अब एक एक तजुर्बेकार अभिनेता, जिसने कि जैसा कि यहाँ अजय जी भी कह रहे थे और आपने भी अपनी शुरुआती टिप्पणी में कहा कि वो अमिताभ बच्चन जो है वो राजनीति भी समझते हैं, वो राजनीति में रहे हैं, और राजनीति के अपने अनुभवों के बाद जब उन्होंने कहा था कि अब मैं पॉलिटिक्स में नहीं जाऊंगा, पॉलिटिक्स के बारे में कोई बात नहीं करूंगा, तो उसके हुँ, बाद उन्होंने जिस तरह से अपनी चुप्पियां या अपने आप को जिस तरह से नियंत्रित किया है, आपने उत्तर प्रदेश का जिक्र किया और गुजरात का जिक्र किया, अपने राजनीतिक संबंधों के बावजूद वो फिल्म इंडस्ट्री और राजनीति का जो एक पूरा कलेवर होता है, जो एक पूरा अंतर संबंध होता है, उससे बहुत अपने आप को बचते बचाते रहे। लेकिन हाल के दिनों में जो कुछ भी हुआ है फिल्म इंडस्ट्री में, पिछले 8 साल में हम लोग लगातार इस पर चर्चा करते रहे हैं और अजय जी के साथ हमारी बहुत बातचीत हुई है कि भाई जिस तरह से फिल्में बन रही हैं और जिस तरह से सब्जेक्ट्स चुने जा रहे हैं और जिस तरह से उनको उनका डिपिक्शन हो रहा है, जो चित्रण हो रहा है, जैसे कश्मीर फाइल्स का अगर हम जिक्र करें, मान लीजिए, अब कश्मीर फाइल्स जो है, सरकार ने एक फिल्म बनी जिसको कि सरकार के स्तर से प्रमोट किया गया, बाकायदा प्रधानमंत्री स्तर से प्रमोट किया गया, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने, मुख्यमंत्रियों ने उसको देखने के लिए लोगों को प्रेरित किया, उत्साहित किया, छुट्टियां उट्टियां तक दे दी। और वो फिल्म जब आपके अंतर्राष्ट्रीय फिल्मोत्सव में आती है एक ऑफिशियल एंट्री की तरह से, तो जो आपकी फिल्म मतलब उस महोत्सव की जूरी का जो चीफ, जो अध्यक्ष है, वो उसको एक वल्गर प्रोपेगेंडा करार देता है, तो सरकार की जो वजीहत होती है, आप उसका अनुमान हुँ, लगा सकते हैं। और इससे ये भी साबित होता है कि भाई जो फिल्म जिसके बारे में विवाद था, वो एक खास तरह से मतलब घटना को दिखाती थी, एक खास एंगल से दिखाती थी, तो उसको फिल्मोत्सव में शामिल किए जाने के पीछे की राजनीति क्या रही होगी। तो अमिताभ बच्चन का ये कहना कि हाँ, मॉरल पुलिसिंग और जिंगोइज्म, जिस तरह से हम इतिहास के बहुत सारे चरित्रों पर आजकल जो फिल्में बन रही हैं, उसमें जो जो वो जिस तरह से हम देखते हैं, एक खास तरह से दिखाया जाता है कि हाँ भाई, हिंदू वर्सेस मुस्लिम का एक कहीं ना कहीं एक आ जाता है एंगल, उसमें किसी ना किसी बहाने से वो एंगल आ ही जाता है। तो वो जो चीज थी, उसकी तरफ उनका इशारा करना बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं इंडस्ट्री के लिए मैसेज है। और वो, मैं नहीं कहता कि सरकार को वो क्या संदेश देना चाह रहे होंगे, लेकिन कम से कम जो लोग फिल्में बना रहे हैं उनके लिए अमिताभ बच्चन, जो कि एक बहुत तजुर्बेकार अभिनेता हैं, 50 साल से ज्यादा वो फिल्म इंडस्ट्री में काम कर चुके हैं और उनको महानायक का दर्जा हासिल है फिल्म इंडस्ट्री में, तो उनकी बातों को मुझे लगता है कि इंडस्ट्री के निर्माताओं को, फिल्मकारों को, अभिनेताओं को गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये, देखिए, फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत बुरा दौर भी चल रहा है। हम देखें कि अभी अभी हम लोग साल के आखिर में बैठे हैं, बात कर रहे हैं, इस साल जो हाल हुआ है फिल्मों का, तमाम बड़े फिल्म स्टार्स की फिल्में जो है वो औंधे मुंह बॉक्स ऑफिस पर गिरी हैं। तो जो हमारी स्टोरी टेलिंग है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ खोट है, जिसके बारे में मैं और अजय जी, हम लोग अक्सर जब हम अपने सिनेमा संवाद कार्यक्रम में बैठते हैं तो हम अक्सर उस पर चर्चा करते हैं अन्य विद्वानों के साथ भी। तो वो जो चीज है, वो स्टोरी टेलिंग के बारे में शायद हो सकता है अमिताभ बच्चन कहीं ना कहीं उस तरफ इशारा करना चाह रहे हो। मुझे लगता है ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू है। और जो लोग भी, क्योंकि अमिताभ का एक कद है इंडस्ट्री में, उनकी एक, वो शाहरुख खान की तरह उनको ट्रोल नहीं किया जा सकता, जैसा आपने खुद भी कहा, शाहरुख खान या हुँ, आमिर खान या सलमान खान या या सैफ अली खान की तरह उनको, मतलब उनके धर्म की वजह से या उनकी विचारधारा की वजह से या उनकी टिप्पणियों की वजह से उनको ट्रोल नहीं किया जा सकता। अमिताभ जो हुँ, बात कहते हैं बहुत सोच विचार करके, उनकी चुप्पियों को लेकर के भी बहुत सही बात है, अजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि उनकी चुप्पियों को लेकर के भी काफी आलोचना होती रही है लेकिन आज इस मौके पर, अब जो उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है, यानी उसमें जो अर्थ निकाले जा सकते हैं वो अर्थ बहुत गंभीर है। तो उस लिहाज से देखा जाए तो फिल्म इंडस्ट्री को मतलब उसके लिए एक बहुत बड़ा हिंट है उसमें कि आप क्या करें। लेकिन दिलचस्प बात ये भी है, आपको देखिए, मैं आपको बताऊं, अमिताभ बच्चन ने जो कहा, उससे थोड़ा पहले की बात बताऊं आपको, करण जौहर का एक बयान आया था, उन्होंने कहा कि साहब,
जो हमारी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री है, उसने वो मादा खो दिया, उसमें वो दम नहीं है कि वो साउथ का मुकाबला कर सके। जैसे मैं आपको बताऊं कि इस साल की जो टॉप टॉप की 10 फिल्में अगर हिट्स ली जाएं, तो उसमें कम से कम जो 4 या 5 फिल्में शुरू की हैं वो साउथ की हैं। चाहे आप उसमें आप RRR को ले लीजिए, चाहे आप KGF 2 को ले लीजिए, चाहे विक्रम को ले लीजिए, है ना। ये या तो इस तरह की जितनी फिल्में हैं, आपकी जो सबसे बड़ी हिट है वो इस साल की वो ब्रह्मास्त्र है, जिसका कि 400 से ऊपर कुछ का कलेक्शन है, लेकिन उसका बजट ही 300 करोड़ से ऊपर का है। तो उसमें कितना क्या कुछ होगा। तो अमिताभ जो कहना चाह रहे हैं, मुझे लगता है कि वो जो 4 बातें जो मैंने कम से कम समझी, सिविल लिबर्टीज, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सेंसर और जिंगोइज्म और जो मॉरल पुलिसिंग का है, तो ये मेरे ख्याल में इसकी तरफ से अगर आगाह करना चाहते हैं, तो ये अपने आप में मुझे लगता है एक बहुत अच्छी बात है और गंभीर बात है, और उनकी इस टिप्पणी का स्वागत किया जाना चाहिए। और मुझे लगता है अगर कोई संजीदा फिल्मकार होगा जो कि अपने समाज, अपने समय को ध्यान में रखते हुए और दर्शकों की रुचि को ध्यान में रखते हुए सिनेमा बनाना चाहेगा, तो वो इन तमाम बातों का ध्यान रखेगा। क्योंकि फिल्में देखिए, इस तमाम जिंगोइज्म के बावजूद फिल्में चल नहीं रही हैं। अब देखिए इस साल के मतलब अक्षय कुमार की अभी राम सेतु आई है, जो कि राम सेतु एक ऐसी फिल्म है जिसमें जिसको खास एंगल से बनाया गया है ना। और राम सेतु पर सरकार कह रही है, मजेदार बात है, सरकार ने अभी हाल ही में संसद में कहा कि भाई कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है, और फिल्म फिल्म आ रही, उसी दौरान फिल्म आ जाती है, ठीक है ना, और फिल्म ऑन द मूव बॉक्स ऑफिस पर गिर जाती है, ठीक है ना। तो ये जो चीजें हैं, ये देखने वाली बातें हैं। मेरे ख्याल में ये बहुत इंपॉर्टेंट समय में उनकी टिप्पणी आई है, और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।